हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एन एसेट वाज परचेज फॉर रुपीज 10,500 ऑन 1st अप्रैल 2014। द स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी 500 rupees at the end of asset 10 years life. Straight line method of depreciation was used. The accounting year ends on 31 March every year. The asset was sold for rupees 600 on 31 March 2021. Calculate the following. हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 कैलकुलेट करना है। द नेट वैल्यू एसेट, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2019 की हमें पता करनी है। द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2021 ये हमें पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक एसेट परचेज किया गया जिसकी वैल्यू हमें बता रखी है 10,500 रुपीज की है। कब परचेज किया गया? 1 अप्रैल 2014 को परचेज किया गया। इसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू बता रखी है जो कि 500 रुपीज है, और इसकी एसेट की जो लाइफ बता रखी है वो 10 ईयर्स की बता रखी है, एस्टिमेटेड लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड का हमें यूज करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद हमें ये बता रखा है कि एसेट को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया 31 मार्च 2021 को 600 रुपीज में। तो यहाँ पे आप ये पता करना होगा कि बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद तीन चीजें हमें बता रखी है कि डेप्रिसिएशन पहले हमें कैलकुलेट करना है कि डेप्रिसिएशन हर साल पे कितना चार्ज होगा। इसके बाद नेट बुक वैल्यू आपको पता करनी होगी 31 मार्च 2019 की। उसके बाद आपको गेन या लॉस लॉस पता करना होगा कि जो एसेट को बेचा गया है क्या उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस एसेट पे जो हमने परचेज करा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी एसेट की कॉस्ट है 10,500 माइनस कर दीजिए उसमें 500 जो कि स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड कर दीजिए फिर 10 से जो कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अब जब आप माइनस करेंगे 10,500 में से 500 रुपीज तो आपका 10,000 रुपीज आएगा। डिवाइड कीजिए इसे 10 से, तो डिवाइड करने पे आपका 1000 रुपीज आएगा। तो 1000 रुपीज क्या है, डेप्रिसिएशन है जो हर साल मशीनरी पे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आप ईयर मेंशन कीजिए 2014, डेट मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल। यहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट करके 10,500 मेंशन कर दीजिएगा डेबिट साइड। अब इसका आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 2015 आपको ईयर चेंज करना है और यहाँ पे 31 मार्च मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही मेंशन है कि 31 मार्च को जो भी कंपनी है, ये बिजनेस है, ये अपने अकाउंट को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है यहाँ पे, तो 1000 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद 31 मार्च लिख के मेंशन कीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1000 रुपीज को जब 10,500 में से माइनस करेंगे तो ये 9500 रुपीज आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब देखिए जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ना, ये बैलेंस क्या होगा, ब्रोड डाउन होगा। तो 2015 1 अप्रैल लिख के यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और 9500 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। इसके बाद ईयर चेंज कीजिएगा 2016, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। 31 मार्च मेंशन करके लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन वही है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज मेंशन करके 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है आपको। माइनस कर देना है 9500 में से 1000 रुपीज माइनस करेंगे तो 8500 आएगा। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपका डेबिट साइड इक्वल आ जाएगी, 9500 डेबिट साइड आएगा, 9500 ही क्रेडिट साइड आएगा। कहने का मतलब यह है कि दो सेकंड ईयर एंड होने पर जो एसेट की वैल्यू है वो 8500 रुपीज है। हमें बनाना कब तक है, हमें 31 मार्च 2021 तक जाना है। तो अभी हम 2016 पे ही हैं। अब क्या होगा ना, जो बैलेंस अभी हमने ब्रो डाउन किया था, जो बैलेंस हमने भी कैरी डाउन किया था, इसे आपको ब्रो डाउन करना है। तो मेंशन कीजिएगा 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रो डाउन, और अमाउंट में लिख दीजिए 8500। फिर इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए तो 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 1000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1000 रुपीज को 8500 में से माइनस करेंगे तो 7500 आएगा। तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 8500 डेबिट साइड आएगा और 8500 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ना, इसे फिर ब्रो डाउन कीजिए 2017 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन, और 7500 रुपीज के अमाउंट को मेंशन कीजिए। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए 2018 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन फिर से 1000 रुपीज ही है, तो यहाँ पे आप 1000 रुपीज मेंशन कीजिए। 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 1000 रुपीज में से को आप मेंशन माइनस कीजिए 7500 में से, तो ये आपका 6500 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट
साइड और क्रेडिट साइड की आ जाएगी इक्वल आ जाएगी, मतलब कि 7500 हमारा डेबिट साइड आएगा और 7500 हमारा क्रेडिट साइड आएगा। एंड देन आपको अगेन क्या करना होगा, आपको 1 अप्रैल 2018 में ही इस बैलेंस को जो कैरी डाउन हुआ है इसे ब्रो डाउन करना है। तो यहाँ पे आपने ब्रो डाउन कर दिया है, 1 अप्रैल 2018 लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 6500 हमने मेंशन कर दिया। फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2019 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंशन करके 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है वो मेंशन कीजिए। इसके बाद 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन और 1000 रुपीज माइनस करेंगे तो 5500 होगा। यहाँ पे फिर हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी, 6500 डेबिट साइड 6500 क्रेडिट साइड। जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे फिर ब्रो डाउन करना है, तो 2019 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रो डाउन और 5500 रुपीज का अमाउंट इक्वल में मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड। अब अगेन फिर आपको 2020 31 मार्च लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है क्रेडिट साइड, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन और 1000 रुपीज को माइनस कर दीजिए 5500 में से, तो ये आपका 4500 रुपीज आएगा। यहाँ पे फिर आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या करा, 2020 ईयर तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है, अब जो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे हमें फिर से ब्रो डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने 2020 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 4500 लिख दिया है। अब देखिए 31 मार्च 2021 को एक मशीनरी बेची, एक एसेट बेचा गया 600 रुपीज का। तो देखिए यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, 2021 31 मार्च आ जाएगा, तो साल के अंत में ही एंड में ही बेचा गया है। जो एसेट बेचा गया है वो 31 मार्च 2021 को बेचा गया है, तो यहीं पे हमारी क्या होती है, हमारे अकाउंट्स भी क्लोज होते हैं इसी डेट पे। तो फिर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो पूरे साल का लगेगा, 1000 रुपीज ही हमारा आएगा। इसके बाद फिर 31 मार्च लिख के बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा, 600 रुपीज का हमने बेच दिया तो 600 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा क्रेडिट साइड। अब ये पता करिए कि बिजनेस को एसेट बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे पता चलेगा ये हमें, आप 1000 रुपीज और 600 रुपीज को प्लस करके 4500 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कितना लॉस हुआ है, बिजनेस को कितना लॉस हुआ है एसेट बेचने पे। ये हमें लॉस हुआ है 2900 रुपीज का, क्योंकि देखिए अभी भी ना 1 अप्रैल 2020 तक जो एसेट है, जो एसेट की वैल्यू है 4500 रुपीज की है, बट हमने बेचा कितने में, 600 रुपीज में। अगर हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं तो भी 1600 रुपीज ही होता है, तो इसका मतलब हमने ज्यादा की चीज कम में बेच दी, तो 2900 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, दोनों इक्वल आ जाएगी। अब आपको इन तीनों के आंसर देने हैं, इन तीनों के आंसर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पर फिर आपको आंसर देने हैं तो आप इस तरीके मेंशन कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज ₹1000, जो 31 मार्च 2015 रुपीज ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो 1000 रुपीज है। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹5500। अगर आप नेट बुक वैल्यू देखेंगे 31 मार्च 2019 ईयर की, तो ये कितनी है, ये हमारी है 5500 रुपीज की। और थर्ड में हमें क्या हुआ है, थर्ड पॉइंट में हमें लॉस हुआ है कितने का, 2900 रुपीज का। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।